हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपने घर में होंगे। देखिए, आज हम क्रोशिया की एक बेहतरीन डिज़ाइन सीखेंगे और इस डिज़ाइन से अगर आप कार्डिगन बनाएंगे तो यकीन मानिए इतना खूबसूरत कार्डिगन बनेगा। चाहे बेबी कार्डिगन बनाए या बड़ों के लिए बनाए, बहुत ही प्यारा कार्डिगन बनेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको इसमें आर्म होल और गला कैसे बनाएंगे वो मैं ओरली बताऊंगी, क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि मैडम आप कुछ बना के नहीं बताती हैं, सिर्फ डिज़ाइन बताती हैं। तो इतनी सारी डिज़ाइन से हर डिज़ाइन से कुछ बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर डिज़ाइन के लास्ट में आपको आर्म होल और गला बनाना बता दूं, जिससे आप अगर उससे कार्डिगन वगैरह बनाना चाहें तो आप आसानी से बना लें। शॉल वगैरह में तो हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे आपको प्लेन ही बुनना होता है। लेकिन कार्डिगन में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कार्डिगन में आप गला कैसे बना सकते हैं और आर्म होल कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 का मल्टीपल प्लस 11 स्टिचेस चाहिए। 12 के हिसाब से आपको ये डबल क्रोशिया बनाना है और 11 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा लेना है। तो चलिए बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डिज़ाइन पसंद ना आए। देखिए, फर्स्ट हमें इस तरह से डबल क्रोशियो की बेस रो चाहिए होती है। इस तरह से बेस रो बनाना होता है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो है हमारी। इसके बाद एक और बेस रो हम बनाएंगे जो कि सिर्फ एक बार बनेगी और उसके बाद हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। देखिए, एक हमने 2 चेन बनाई, फिर एक नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया। ये हमने, देखिए, 3 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे। देखिए, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। 1 2, देखिए 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। देखिए, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर देखिए 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 छोड़ेंगे, छठवें में हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ से यहाँ तक का हमें बार बार बनाना है। देखिए, 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 इसके तीसरे में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर देखिए 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमने 5 चेन बनाया, फिर 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 5 स्किप करेंगे, छठवें में सिक्स्थ में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यही पैटर्न आपको लास्ट तक बनाते हुए जाना है। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर ली है। देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। अभी इसके बाद हमें एक डिज़ाइन और बनानी है। देखिए, 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 स्किप करेंगे, तीसरे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन 1 2, फिर सेम में एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अब देखिए, यहाँ पे 1 2 स्किप करेंगे, ये तीसरे में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद देखिए इसमें बनाया, लास्ट वाला डबल क्रोशिया है। और देखिए, यहाँ पे हम शुरू में चैन बनाते हैं, तो ये चैन इसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए, इधर भी हमारे पास 3 डबल क्रोशिया है और इस साइड भी हमारे पास 3 डबल क्रोशिया है, देख सकते हैं। अब हमारी डिज़ाइन की रो स्टार्ट होती है। देखिए, अब हमारी डिज़ाइन है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे। अब देखिए, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए, डबल क्रोशिया बनाया, फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर ये जो हमने वी स्टिच बनाया है, देखिए इस तरह से इसके अंदर हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 पफ बनाते हैं। ध्यान रखना है कि जो हमारे धागे हैं ये कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए, घटबड़ नहीं होने चाहिए, वरना पफ दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, इस तरह से ये एक बराबर हो। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर वापस से 1 2 3 4 5 5 बार लूप लेके हम इस तरह से पफ बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर देखिए ये जो डबल क्रोशिया है, देखिए ये डबल क्रोशिया वी स्टिच के बाद वाला, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, ये जो स्पेस है इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
देखिए इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाए। और फिर ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया लेके बना दिया। इसको हम इस तरह से कर लेंगे, देखिए इस तरह से, देखिए हो गया। फिर वापस अब यही पैटर्न हमें फॉलो करना। देखिए 2 चेन बनाएंगे, वी स्टिच के अंदर पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 पफ बनाया, पफ को हमने बंद किया। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 पफ बनाया इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम पफ बना देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये हमने डबल क्रोशिया बनाया। देखिए फिर इसमें हम कितने डबल क्रोशिया बनाएंगे? 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम इसमें जो है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। यही पैटर्न जो ये हमने बनाया है पफ से लेके यहाँ तक का, ये हम बार बार बनाते जाएंगे। ये इतना तो बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने एक डिज़ाइन बना ली है। अब सेकेंड डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए फिर से हमें बनाना है। तो अब हमें ये जो वी स्टिच है ये नहीं बनाना है, ये वी स्टिच नहीं बनाना है। देख लीजिए आप, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे हम, 1 2 चेन बनाएंगी। अब देखिए पफ के बीच में पफ बनाना है इस तरह से, बहुत बड़े बड़े पफ नहीं बनाना है। 1 2 3 4 5 देखिए इस तरह से। ये फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसमें हम पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5। फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया, देखिए जस्ट इसके ऊपर वाला, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाया। और ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर वापस से 2 चेन बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट रो है। अब आप काउंट करेंगे तो ये हमारी जो हम बना रहे हैं ये फर्स्ट रो है, और फिर इसके बाद सेकेंड रो, यानी कि 2 लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए ये फर्स्ट रो है, बेस रो के बाद फर्स्ट रो है, 2 3 4 5 बार लूप लेके हम पफ बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। देखिए फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर देखिए फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर पॉप बनाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने फर्स्ट रो बना ली। अब सेकेंड रो जो हमने बेस रो के बाद ये रो बनाई थी, अब देखिए मैं आपको इस रो को स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। 1 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और फिर देखिए इसमें पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 पफ बनाया इस तरह से। देखिए पफ बनाया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसमें पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 पफ बना के देखिए बंद किया हमने इसे। फिर 2 चेन बनाएंगे और देखिए इसके ऊपर जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए हमारी बाउंड्री हो जाएगी, सॉरी ये जो हम डबल क्रोशिया इसके आसपास बना रही है हमारी बाउंड्री हो जाएगी इसकी डबल क्रोशिया की। अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि हमने इस रो में बनाया था 5 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे हम, 1
2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया, और छठवां डबल क्रोशिया हम इस पे बनाएंगे ये। और इसे आपको इस तरह से कर लेना है, देखिए इस तरह से। फिर इसमें हम 1 2 डबल क्रोशिया, देखिए इसमें पफ बनाएंगे 2 3 4 5, देखिए इस तरह से, और 2 चैन। ये हमें चैन टाइट बनानी है, इसमें जो चैन बनानी है 3 4 5। ये जब आप चैन बनाइएगा वो चैन आप टाइट बनाइए। जब फर्स्ट रो के बाद जो भी आपकी चैन होगी ये, इसे आपको थोड़ा सा टाइट बनाना है। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, फिर हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 सॉरी, यहाँ हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है मतलब, लेकिन थोड़ी सी आपको, अगर आप लूज़ बनाते हैं थोड़ा सा आपको टाइट बनाना है। देखिए 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से आपको यही 2 लाइन आपको बार बार रिपीट करनी है। तो मैं आपको थोड़ी सी डिज़ाइन बना के बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन दिखाई देती है और बहुत ही प्यारा कार्डिगन बनता है। तब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी लास्ट में कि इसमें आपको गला कैसे घटाना है और आर्म होल कैसे घटाना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके कार्डिगन का पूरा पैटर्न है, तो ये आपका कार्डिगन इस तरह से हो गया, ठीक। आपको आर्म होल घटाना है, तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि ये जो लाइन है ये आपके सेंटर में है, आर्म होल के सेंटर में। जैसे ये देखिए ये सेंटर में है आर्म होल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है 3 4 डबल क्रोशिया आपको ले लेने हैं। बाकी ये 3 डबल क्रोशिया इस साइड और 3 डबल क्रोशिया इस साइड, ये आपको पूरा आर्म होल के लिए स्किप कर देना है, छोड़ देना है। कोई घटाना बढ़ाना नहीं, बस आपको यहीं से टर्न हो जाना है। जैसे यहाँ से आप डिजाइन बनाते हुए आए, यहाँ से आप टर्न हो जाएंगे, ठीक है। आर्म होल बना लेंगे, और पीछे की साइड भी 3 यहाँ और 4 इस साइड, और इसमें से 4 इस साइड। ये देखिए ये हमारा पीठ का हिस्सा है। तो सिर्फ इतनी बुनाई करनी है आपको, जैसे आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही 4 लेके ऊपर तक आपको बनाते हुए जाना है। कोई इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। बात आती है अब गले की। जब आपको गला बनाना हो तो देखिए आर्म होल घटाने की 3 डिज़ाइन के बाद, 3 या 2, जैसे ये 2 पैटर्न है, 1 और 2, ये जो 2 पैटर्न है यहाँ तक, देखिए ये दो आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाए, 2 पैटर्न आपका कंप्लीट है, उसके बाद आप गला घटाना शुरू करेंगे। तो गले के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इस तरह स्किप कर दीजिए यहाँ से, ये जो है जितना आपको गला चाहिए, जितना भी आपको गला चाहिए उतना आप स्किप कर दें। या फिर ये डिज़ाइन एक एक करके, मान लीजिए एक लाइन में आप एक पफ बनाएंगे, एक पफ स्किप किया, फिर उसके बाद यहाँ से आप बनाते हुए जाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में जब नेक्स्ट डिज़ाइन आएगी फिर एक और पफ स्किप हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इसके अंदर आपको 2 डबल क्रोशिया स्किप करते जाना है, और फिर जितना आपको शोल्डर चाहिए उतना आप शोल्डर जब रह जाए तो उसके बाद आप घटाना बंद कर दीजिए। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप 2 से 3 डिज़ाइन बना लें, और उसके बाद जितना आपको गला चाहिए उतना कंप्लीट स्किप कर दें। जैसे मान लीजिए मुझे इतना गला चाहिए तो हम इतना छोड़ देंगे, फिर इसके बाद इतना हम अपने शोल्डर्स की जितनी लंबाई है उतना हम कंप्लीट बना लें। चौकोर या गोल गला उससे आ जाता है, उसकी शेप आ जाती है, क्योंकि जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो शेप उससे आ जाता है। और अगर आपको वी गला चाहिए तो इस तरह से करिए। मान लीजिए ये 3 तो आपको बनाना है, एक बार एक पफ स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट बार एक पफ स्किप करेंगे। जैसे एक डिज़ाइन में एक पफ स्किप करना है, ऐसा नहीं कि आपने ये 5 चेन वाली लाइन में अगर एक स्किप किया तो फिर इस वाली लाइन में ये नहीं, एक डिज़ाइन में आपको एक पफ स्किप करना है। फिर जब दूसरी डिज़ाइन आएगी तो दूसरा पफ स्किप करना है, फिर उसके बाद जो डिज़ाइन आएगी तो 2 डबल क्रोशिया आपको स्किप करते जाना है। तो इससे फॉलो करके आप बनाएंगे तो आपके कार्डिगन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। और ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपना अगर प्रोजेक्ट आप इससे किसी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाती हैं तो उसकी फ़ोटो आप मुझे मेरी शैली फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकती हैं। इससे आप